नमस्कार दोस्तों। हम आपका लूसेंट का जो विविध वाला चैप्टर वो देख रहे हैं। कल वीडियो बीच में कट गया था तो हम लोग यहीं से देखेंगे जहाँ से कटा था। ठीक है, देखिएगा। विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना 1925 में हेग में राजकीय पर्यटक प्रकाशन की अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इसे जिनेवा लेके आया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजकीय पर्यटन संगठन के नाम से पुनर्नामकरण किया गया और वर्ष 1975 में इसे आपका थोड़ा सा इधर करते हैं, विश्व पर्यटन संगठन के तौर पर फिर से आपका नामकरण इसका किया गया। आगे देखिएगा, लिखा है कि इस संगठन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र सामुद्रिक सम्मेलन 1948 जिनेवा में स्वीकृति एक संधि के अनुसार अंतर सरकारी समुद्रिक परामर्शी संगठन के रूप में आपका की गई थी। उक्त संधि जो ये 2 नंबर 1 नंबर बताऊंगा अभी क्या है। ठीक है, 1 नंबर दूसरा है, 2 नंबर दूसरा है। ठीक, अभी यहाँ दिखाई देता हूँ आपको, यहाँ लिखा होगा आपको, तो 1 नंबर 2 नंबर अलग से लिखा रहता है, उसी के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, वही उसी के बारे में आपका डिस्क्रिप्शन मिलता है, उसी में जानकारी मिल जाती है, ऊपर देख लेंगे अभी। तो उक्त संधि मार्च 1958 में लागू की गई और IMCO द्वारा जनवरी 1959 में अपने कार्य आरंभ किया और मई 1982 में संगठन को वर्तमान नाम दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। 1 2 देखिएगा, IMO 2 नंबर वाला जो अभी पढ़े हैं आपको, अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन, तो उसके बारे में ये दिया हुआ है। इस संगठन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र सामुद्रिक सम्मेलन 1948 में जिनेवा में हुई थी और इसकी जो संधि के अनुसार अंतर सरकारी समुद्रिक परामर्श संगठन के रूप में की गई थी। और उक्त संधि जो है आपका 1958 में लागू हुई और जो IMCO द्वारा जनवरी 1959 में अपना कार्य प्रारंभ किया। 1982 में इसका नाम, आपका संगठन का नाम जो वर्तमान में है, इसका नाम ये अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार ये है। और 1 नंबर जो आपका है यहाँ लिखा है विश्व पर्यटन संगठन, उसके बारे में हम लोग पढ़े हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब 6 नंबर पढ़ना हम लोगों को, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग नीदरलैंड में 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद है। ठीक है, संविधि मतलब संविधान। ठीक है, 5 अध्याय और 70 आपका अनुच्छेद हैं। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 रखी गई है और इनकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं और कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात है ये। न्यायाधीश अपने से ही एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को 3 वर्षों के लिए चुनते हैं और वर्तमान में अमेरिका के जॉन ई डोनोगी अध्यक्ष है और आपका रूस के किरिल जीवोग्रन उपाध्यक्ष नहीं, इस समय बदल गए हैं। आप देख लीजिएगा, जो अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वो आपके बदल गए हैं। ठीक है, सलाम उनका नाम है। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय की सरकारी भाषा फ्रेंच और अंग्रेजी है। न्यायालय का कोरम जो है कार्यवाही संचालन के लिए न्यायाधीशों की जो न्यूनतम संख्या 9 होती है। भारत की तरफ से अगर पूछेगा कौन से न्यायाधीश हैं, तो आपके दलबीर भंडारी। देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश और उनका कार्यकाल है, बेनेगल रामाराव जी हैं, 1952 से 53 1 साल थे। फिर नागेंद्र सिंह जी थे, 1973 से 88 तक थे ये। फिर रघुनंदन पाठक 1989 से 91 तक। अब दलबीर भंडारी जी 2012 से अब तक है। ठीक है, लिखा है नागेंद्र सिंह जी के बारे में जो स्टार लगा यहाँ पे, इसका मतलब यहीं का लिखा है। उपाध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 1976 से आपका 79, अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल 85 से लेकर आपका 88 तक था। अध्यक्ष रह चुके हैं ये नागेंद्र सिंह जी। ठीक है, पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारतीय आपका अध्यक्ष कोई बना था कभी, तो आपका बने थे नागेंद्र सिंह। यहाँ देखिएगा, अब आ गया संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHCR HRC है, UNHRC का गठन जून 2006 में किया गया। इसने मानवाधिकार आयोग का स्थान मिला, इसने मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया है और इस परिषद में कुल 47 सदस्य हैं। इस प्रकार चयनित किए गए हैं
एशिया के 13, अफ्रीका के 13, यूरोप के 6 और पश्चिमी यूरोप के 7, लैटिन अमेरिका के और कैरिबियाई देश के 8 हैं। यह संस्था सीधे महासभा के अधीन होगी, जबकि मानवाधिकार आयोग संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अधीन था। ठीक है, इस प्रकार जो इस परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया है, किंतु इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष रिटायर होते हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। UNHRC के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम याचिका नोबेल पुरस्कार विजेता 1991 एवं म्यांमार के लोकतांत्रिक नेता आंग सान सू की दायर की गई थी। ठीक है, आंग सान सू की अभी वर्तमान में जेल में है। वहाँ पे पता ही है आपको कि म्यांमार में सैनिकों का शासन चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र स्टाफ कॉलेज अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के प्रशिक्षण केंद्र के कैंपस के साथ तुरिन इटली में स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे देखिएगा। विश्व के कुछ अन्य संगठन हैं, जैसे विश्व व्यापार संगठन WTO कहते हैं इसे। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। और विश्व व्यापार संगठन WTO विभिन्न परिषदों और समितियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े उन 28 समझौतों को लागू करता है जिन्हें उरुग्वे दौर की वार्ता में शामिल किया गया था। 1994 में ईस्वी में आपका मोरक्को के मराकेश में पारित किया गया था। ठीक है, उसके बाद नवंबर 2001 के दोहा सम्मेलन में चीन को सदस्य बनाया गया। विश्व व्यापार संगठन का प्रथम मंत्रिस्तरीय सम्मेलन सिंगापुर में दिसंबर 1996 में हुआ था। वर्तमान में इसके महानिदेशक आपका रॉबर्ट अजडो, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये नहीं, जो ब्राज़ील के हैं। WTO की जो प्रथम महिला अध्यक्ष हैं उनका नाम बता देते हैं, नागोजी इंकाजा इवेला। नागोजी इंकाजा इवेला याद रखिएगा। ठीक है, वो नाइजीरिया की रहने वाली हैं। ये नहीं है, याद रखिएगा। WTO के जो सदस्य संख्या तो आपका 164 है। नवीनतम सदस्य अफगानिस्तान है। यूरोपीय संघ के बारे में देखिएगा। 1 जनवरी 1958 को यूरोप के इनर 6 कहे जाने वाले 6 देशों फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। ठीक है, लग्जमबर्ग द्वारा रोम की संधि के माध्यम से यूरोप आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई और इसी संगठन को बाद में यूरोपीय संघ नाम दिया गया और इसकी स्थापना maastricht नीदरलैंड में 1 नवंबर 1993 को हुई। इसका मुख्यालय आपका ब्रसेल्स, बेल्जियम में है। यूरोपीय संघ में सदस्य देश आपके टोटल 27 हैं। जनवरी 2020 में जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन वो इससे बाहर हो गया है, ब्रेग्जिट हो गया है। ब्रिटेन एग्जिट मतलब से ब्रेग्जिट कहते हैं। तो 27 देश हैं। ठीक है, ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लाटविया, माल्टा, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्पेन, स्वीडन, आपका स्लोवेनिया। 1 जुलाई 2013 को क्रोएशिया शामिल हुआ था। अगर पूछेगा आपसे कि इन सभी देशों में यूरो कितने देश, जो ये 27 देशों का ग्रुप है, इन 27 देशों में से 20 देश यूरो मुद्रा को फॉलो करते हैं। अब 20वां देश आपका क्रोएशिया बना है। ठीक है, ये 20वां देश जो आपका क्रोएशिया बना है, जो आपका यूरो शामिल करता है। यूरो में व्यापार होता है इन सब का। ठीक है, इन 27 में से। आगे देखिएगा। 1 जनवरी 1994 को स्वतंत्र यूरोपीय मुद्रा संस्थान की स्थापना की गई और संयुक्त यूरोपीय मुद्रा यूरो के चलन तथा संचालन पर नियंत्रण रखने के लिए जून 1998 में फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना की गई। ठीक है, आगे देखिएगा। यूरोपीय कमीशन देखिए, यूरोपीय संघ के संगठन हैं, इधर मुख्यालय हैं, यूरोपीय संघ के अंतर्गत आते हैं ये। यूरोपियन कमीशन आपका ब्रुसेल्स में है और यूरोपियन पार्लियामेंट जो आपका लग्जमबर्ग में है। द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज़ ये लग्जमबर्ग में है। द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स ये भी लग्जमबर्ग में। ठीक है, 1 जनवरी 2002 को से आपका यूरो का चलन आपका प्रारंभ हुआ। 1 जनवरी 2002 से यूरोपीय संघ के 28 देशों
में से 18 देश आपका यूरो फॉलो करते हैं। वर्तमान में 20 आपको बता दिया, ये अब चेंज हो चुका है। और 20वां देश क्रोएशिया है। ठीक है, ये देश को जाने की ज़रूरत नहीं है, उससे पूछेगा नहीं, नवीनतम पूछ सकता है, याद रखिएगा। हाँ, कौन कौन शामिल नहीं है, जैसे आपका ब्रिटेन है, ब्रिटेन तो ब्रेग्जिट हो गया, इसका मतलब ही नहीं है। स्वीडन, डेनमार्क है जो यूरो के सदस्य नहीं है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय जो आपका है जिनेवा में है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय जिनेवा में, याद रखिएगा। यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र EEA में यूरोपीय संघ के देशों के साथ साथ आइसलैंड, लिechtenstein एवं नॉर्वे भी शामिल हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बारे में जानिएगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में से। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA की स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी और यूरोपियन स्पेस रिसर्च संगठन तथा यूरोपियन लॉन्चर विकास संगठन ELDO के स्थान पर यूरोप के 20 देश इसके सदस्य हैं। इसकी कुछ परियोजनाएं में कनाडा भी शामिल है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। ठीक है, देखिएगा, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसे नाटो कहते हैं। वर्तमान में इसमें 32 देश हो गए भैया, याद रखिएगा, 32 देश वर्तमान में हो गए हैं। अब 32वां देश जो आपका कौन बना है, तो स्वीडन बना है। कौन बना है? स्वीडन। अगर 31वां पूछेगा आपसे तो फिनलैंड बना है। ठीक है, फिनलैंड बोल दिया, F लिख दिया, जान लीजिएगा। ये 30 लिखा है, डेटा बदल गया इसलिए बताया हूँ आपको। उत्तर अटलांटिक गठबंधन की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई और इसका मुख्यालय ब्रसेल्स, बेल्जियम में है। अभी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में, मतलब नाटो में 32 सदस्य हैं। ठीक है, 32 सदस्य शामिल हैं, जैसे बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, चेक गणराज्य, जर्मनी, यूनान, हंगरी, पोलैंड, स्पेन, टर्की, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, ये सब शामिल हैं। 5 जून 2017 को मोंटेनेग्रो शामिल हुआ था, फिर मैसेडोनिया शामिल हुआ आपका 19 में, और इसके बाद आपको जो बताया उन 2 देश शामिल अभी हुए वर्तमान में। ठीक है, 1949 में गठन के समय नाटो की संख्या केवल 12 थी, याद रखिएगा। जो जो स्टार लगा है वो सब देश इसके संस्थापक सदस्य हैं। नाटो का अंग क्या है, तो नाटो संगठन के निम्नलिखित अंग हैं। ठीक, परिषद में आपका यह नाटो का सर्वोच्च अंग है। इसका निर्माण सदस्य राज्यों के मंत्रियों से होता है। नाटो का महासचिव परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रतिरक्षा समिति, इसमें आपका समस्त नाटो देशों की रक्षा मंत्री प्रतिनिधित्व करते हैं। यह परिषद द्वारा स्वीकृत सैनिक निर्णयों पर विचार करती है। उप परिषद यह नाटो सदस्य द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधियों का परिषद है। इसके बाद आपका आता है सैनिक समिति। इसमें आपका आइसलैंड एवं फ्रांस को छोड़कर समस्त देशों के सेनाध्यक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं, आइसलैंड और फ्रांस को छोड़ के। और जो नाटो के इस समय अध्यक्ष चुने गए हैं उनका नाम है मार्क रूटो, याद कर रखिएगा। मार्क रूटो इस समय वर्तमान में नाटो के अध्यक्ष। देखिएगा, एशियाई विकास बैंक लिखा है कि इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को 31 सदस्यों के साथ की गई थी। इसका मुख्यालय मनीला में है। ठीक है, उसके बाद इसके सदस्य देशों की संख्या 68 है, जिसमें से 49 एशिया और पैसिफिक से हैं और 19 सदस्य बाहरी हैं। ठीक है, और इसके 3 प्रतिनिधि कार्यालय हैं। इसके 3 प्रतिनिधि कार्यालय हैं, एक टोक्यो जापान में, फ्रैंकफर्ट में और आपका वाशिंगटन DC में है। ठीक है, फ्रैंकफर्ट कहाँ है अभी बताए हैं, इसको कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा फ्रैंकफर्ट कहाँ पे है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात है कि इसके जो सदस्य हैं 68 देश टोटल सदस्य हैं, जिसमें से एशिया के 49 हैं और एशिया के 49 और पैसिफिक से हैं। पैसिफिक मतलब जो प्रशांत महासागर के किनारे किनारे देश हैं वो हैं, और 19 सदस्य बाहरी हैं। आइएगा देखते हैं। देखिए, अगला संगठन आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इम्पोर्टेंट है ये, बताते हैं कैसे। देखिएगा, OECD कहते हैं और यह विकसित देशों का एक समूह है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, फुल फॉर्म इसका है। 1948 में गठित यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन को
1961 में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और इसका मुख्यालय पेरिस में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 34 याद रखिएगा। इसके बाद आसियान देखते हैं, ठीक है। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन देखेंगे कि जो आपके एशिया के, जैसे मान लीजिए आपका एशिया पूरा ऐसे है, तो जो देश, जितने देश यहाँ पे हैं साउथ ईस्ट एशियन नेशन दक्षिण पूर्व में, तो वही है। इसमें आपका टोटल 11 देश हैं इसमें वर्तमान में। पहले 10 थे, अभी वर्तमान में 11 हैं। देखिएगा, पढ़ते हैं। इसको मिटा दे क्या, रुक जाइए, इसको मिटा देते हैं फिर पढ़ते हैं। आसियान का पूरा नाम दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। उस समय इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ने इसका गठन किया था। इसके सदस्य देशों की संख्या 10 है। नहीं, वर्तमान में आपको बता दिए कि यह कितना है भैया, याद रखिएगा 11 है, ठीक है। 11 देशों की संख्या है। इनके देशों के नाम बता दूं आपको, तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, तिमोर लेस्टे, फिलीपींस, 11 देश हैं, याद रखिएगा। आसियान का केंद्रीय सचिवालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। 24 अगस्त 1996 को भारत को आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी बना लिया गया। रूस एवं चीन को भी पूर्ण संवाद सहभागी का स्तर प्रदान किया गया है, ठीक है। अगला आपका संगठन आता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन, सार्क जिसे कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसे सार्क कहते हैं। दक्षेस कहते हैं हिंदी में, दक्षेस। इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। सार्क की स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 को की गई थी। इसके सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान है, ठीक है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका में हुआ था। G8, ठीक है, G8 है। इसको अब G7 कहते हैं क्योंकि रसिया इससे बाहर हो गया है। इसकी स्थापना 1975 में फ्रांस के द्वारा की गई थी। इसके सदस्य देश हैं कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और इटली। जापान, इटली। रूस इसका सदस्य नहीं है। 20-22 जून 1997 को अमेरिका के शहर डेनवर संपन्न G7 के शिखर सम्मेलन में रूस को G7 का सदस्य बनाया गया था। और आपका मार्च 2014 में रूस को G8 से निलंबित कर दिया गया था। वही जो बात बताएं आपको लिखा हुआ है। अरब लीग क्या है, इसकी स्थापना 22 मार्च 1945 को काहिरा, मतलब मिस्र की राजधानी काहिरा है में हुआ था। और इसके सदस्य देशों की संख्या 22 है, जिनमें से मिस्र, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया, यमन आदि सब हैं। फिर एक है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, इसे ओपेक कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इसका फुल फॉर्म है। ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद में हुई थी। बगदाद इराक की राजधानी है। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। इसके संस्थापक सदस्य ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला हैं। वर्तमान समय में इसके सदस्य देशों की संख्या 14, गलत है क्योंकि अभी बताऊंगा कौन कौन से बाहर हो गए हैं। ईरान, कुवैत, ठीक है, सऊदी अरब, कतर, वेनेजुएला, लीबिया, अल्जीरिया, इराक, यूएई, नाइजीरिया, इक्वाडोर, अंगोला, गैबोन, इक्वाटोरियल गिनी, बहुत सारे देशों का नाम लिखा हुआ है। तो अभी वर्तमान में सबसे लेटेस्ट में यही बाहर हुआ है आपका, कौन, अंगोला। इससे कुवैत भी बाहर हो गया, कुवैत बाहर हो गया है, ठीक है। और इससे वर्तमान में 10 ही देश हैं। वर्तमान समय में 4 देश बाहर हो गए हैं। सबसे नवीनतम अंगोला बाहर हुआ है, रखिएगा, ठीक है। गैबोन ने 1994 में एवं इंडोनेशिया ने आपका 2008 में इस ओपेक की सदस्यता त्याग दी थी। तो आपका इंडोनेशिया को काट दीजिए, कहाँ इंडोनेशिया इसमें है, नहीं लिखा है, गैबोन लिखा है, इसको काटिए पहले, गैबोन। तो आपका गैबोन को काट देंगे तो 3 ऐसे कट गए, एक देश और है, सब मिला के 10 देश बचे हैं, याद रखिएगा। ये सब इससे एग्जिट हो गए हैं। रेड क्रॉस, इसकी स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूरेंट ने जिनेवा में की थी। मुख्यालय भी जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसे 3 बार 1917, 1944 और 1963 में आपका रेड क्रॉस संस्था को नोबेल पुरस्कार मिला है, शांति का नोबेल मिला है। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध या विपदा के समय कठिनाइयों से राहत दिलाना है। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस आपका 8 मई को मनाया जाता है। फिर आगे देखेंगे, जो कि इसके संस्थापक ड्यूरेंट का जन्मदिन है, ठीक। आगे देखते हैं, अगला कहता है राष्ट्रमंडल।
राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ वाला। राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। आधुनिक राष्ट्रमंडल का जन्म उस समय हुआ जब 1949 में एक गणराज्य होने के उपरांत ही भारत को इसका सदस्य बनाया गया। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या 54 है। राष्ट्रमंडल का सर्वाधिक प्रभावशाली अंग राष्ट्रमंडलीय शासनाध्यक्षों का सम्मेलन है। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आपका नाम जिसे कहते हैं, तो गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड, जो सर्बिया की राजधानी है सर्बिया, में हुआ था। और गुटनिरपेक्ष सदस्यों की संख्या वर्तमान में 120 है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन जिस देश में होता है वही देश इसकी अध्यक्षता करता है। इसका सचिवालय काठमांडू में है। और आपका इसकी 19वीं बैठक कहाँ हुई थी, तो कंपाला में हुई थी। 19वीं बैठक कंपाला, युगांडा में कंपाला में हुई थी, याद रखिएगा, कंपाला। आगे देखिएगा, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल CIS की स्थापना 8 दिसंबर 1991 को बेलारूस, रूस, यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्षों ने किया था। इसका मुख्यालय मिन्स्क, बेलारूस में है। 21 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के अलग हुए अन्य 8 देश, मतलब आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा और आपका तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान ने अल्मा-अटा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर CIS के सदस्य बने। दिसंबर 1993 में जॉर्जिया इसका सदस्य बना, लेकिन अगस्त 2008 में इसने सदस्यता त्याग दी। सोवियत संघ से आपका अलग हुए 15 राष्ट्रों में से 9 राष्ट्र CIS के सदस्य हैं एवं तुर्कमेनिस्तान अनौपचारिक सदस्य। ठीक है, यूक्रेन यथार्थतः सदस्य है लेकिन औपचारिक सदस्य नहीं है। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया CIS के सदस्य कभी नहीं बने। ब्रिक्स देखिएगा, इम्पोर्टेंट है। 2009 में ब्राज़ील, रूस, चाइना, भारत, चाइना के नए आर्थिक संगठन ब्रिक की स्थापना की गई। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूसी शहर येकिन्सबर्ग में हुआ। 15 अप्रैल 2010 को ब्राज़ीलिया में हुए इसके दूसरे सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका इसका सदस्य बनता है। ठीक है, फिर इसका नाम दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद ब्रिक का नाम ब्रिक्स हो जाता है। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 14 अप्रैल 2011 को 14 अप्रैल 2011 में राज्य मतलब चीन हुए ब्रिक्स के तीसरे सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका पहली बार शामिल हुआ था। ठीक है, मतलब सम्मेलन में शामिल हुआ था। 15-16 जुलाई 2014 को फोर्टालेजा, ब्राज़ील में सम्मेलन में ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापना की गई थी। और आपका इस प्रस्तावित बैंक का मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में होगा। शुरुआती 6 वर्षों तक इसकी अध्यक्षता भारत के पास रहेगी। तदुपरांत क्रमशः ब्राज़ील, रूस 5-5 वर्ष के लिए अध्यक्ष होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। और इस समय ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो आपका रूस कर रहा है। आगे देखिएगा, विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय हैं। संगठन है मुख्यालय गैट, जिनेवा मुख्यालय। गैट किसको कहते हैं, तो WTA का पुराना नाम गैट है। MST इंटरनेशनल लंदन में मुख्यालय है। एशियाई विकास बैंक मनीला, फिलीपींस। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान का जकार्ता, इंडोनेशिया। नाटो का ब्रसेल्स, बेल्जियम। अफ्रीकन यूनियन का जो है अदिस अबाबा, इथियोपिया की राजधानी है यह। रेड क्रॉस जिनेवा, स्विट्जरलैंड। सार्क काठमांडू, नेपाल। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP नैरोबी, केन्या। ठीक है, आगे देखिएगा। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस, लेओस। विश्व व्यापार संगठन जिनेवा। अमेरिकी राज्यों का संगठन वाशिंगटन DC। अरब लीग का कायरा, मिस्र। परस्पर आर्थिक सहयोग, इसे कॉमेकॉन कहते हैं, कॉमकॉन, मॉस्को में। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज जिनेवा मुख्यालय है। यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय जिनेवा में है। अफ्रीकी आर्थिक आयोग का अदिस अबाबा में। पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग का बगदाद, इराक में। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय जिनेवा में है, UNHCR। देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय वियना में है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, इसका मुख्यालय आपका वियना में। संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन अंकटाड का मुख्यालय जिनेवा में है। ठीक है, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष WWF का मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, इसका मुख्यालय अयोसेगा लुसाने। यूरोपीय कॉमन मार्केट का मुख्यालय जिनेवा में। और चोगम राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन जो है स्ट्रासबर्ग में इसका मुख्यालय है। पेट्रोलियम उत्पादकों देशों का संगठन ओपेक कहते हैं, इसका मुख्यालय वियना में। देखिएगा, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का मुख्यालय पेरिस में। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय जिनेवा। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन। और यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC का मुख्यालय जिनेवा। यूरोपीय संसद का मुख्यालय लग्जमबर्ग। यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो आपका है पेरिस में है। यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय, ये इसका भी मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स में है। आगे देखिएगा, एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग, इसका मुख्यालय बैंकॉक में है। अब देखिएगा, समकालीन संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष होता है, ये 2015 में घोषित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश एवं प्रकाशीय तकनीकी वर्ष 2015 में ही है। अंतर्राष्ट्रीय दलहन आपका 2016। सतत पर्यटन विकास आपका 2017। अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषा वर्ष 19 में है। 19 में मॉडरेशन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी था। रासायनिक तत्वों का आवर्त सारणी एवं अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2019 में है। पादप स्वास्थ्य अंतर्राष्ट्रीय वर्ष आपका 2020। नर्स एवं दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2020। ठीक है, देखिए लिखा है कि सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय 2021 है। फलों एवं सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष आपका 2021। बाल श्रम उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021। आर्टिसानल मत्स्य और एक्वाकल्चर का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2022। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष भारत की सिफारिश पर आपका 2023। कैमलिट्स ऊँटों का वर्ष है जो आपका अंतर्राष्ट्रीय है 2024 का है। समकालीन संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दशक जो है 2014 से लेकर 2023 तक सभी के लिए वहनीय सस्टेनेबल ऊर्जा का संयुक्त राष्ट्र दशक है। 2015 से 24 अफ्रीकी आदिवासी, ठीक है, के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक। 16 से लेकर 25 पोषण एवं कार्यवाही का संयुक्त राष्ट्र दशक। 18 से 27 गरीबी उन्मूलन के लिए तृतीय संयुक्त राष्ट्र दशक। 18 से 28 सतत विकास हेतु पानी अभियान का अंतर्राष्ट्रीय दशक है। आगे देखेंगे, 2019 से आपका 28 तक पारिवारिक खेती का संयुक्त राष्ट्र दशक नेशनल मंडेला शांति दशक है। 21 से 30 तक सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय दशक। पारिस्थितिकी तंत्र बहाली और संयुक्त राष्ट्र का फैसला। 2022 से 32 स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस हैं अब एक ही वीडियो में देख लेंगे, जो कि याद करना आसान होगा। देखिएगा कितना आसान रहेगा। लुईस ब्रेल दिवस, ब्रेल लिपि की खोज के लिए जो किए थे लुईस ब्रेल, तो आपका 4 जनवरी को मनाया था उनके बर्थडे पे। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, गांधीज बैक। देखिएगा, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। विश्व हिंदी पुरस्कार किसको मिला है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पर 12 जनवरी को। थल सेना दिवस 15 जनवरी। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर 23 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। भारत पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा व उत्पाद दिवस 26 जनवरी। सर्वोदय दिवस 30 जनवरी। शहीद दिवस 30 जनवरी। कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी। फरवरी में देखिएगा, विश्व कैंसर दिवस 4 जनवरी। और आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी याद रखिएगा। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आपका 21 फरवरी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। ठीक है, तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस है, वो उसमें लिखा नहीं, याद रखिएगा। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस है। सरोजिनी नायडू जी का तो उस पर बर्थडे पे 13 फरवरी को है, वो भी याद रखिएगा। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस औद्योगिक संरक्षण दिवस 4 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना आपका 10 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आपका 15 मार्च।
आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च। विश्व खुशहाली एवं आपका विश्व गौरैया दिवस दोनों आपका 20 मार्च को होता है, विश्व खुशहाली और विश्व गौरैया दिवस। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु आपका शहीद दिवस 23 मार्च। ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। राम मनोहर लोहिया जयंती 23 मार्च। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च। ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस 24 मार्च। बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस 26 मार्च। गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान 25 मार्च। विश्व थिएटर रंगमंच दिवस 27 मार्च। विश्व ऑक्टिज्म चेतना दिवस 2 अप्रैल और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। वीरता दिवस आपका 9 अप्रैल। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल। विश्व वैमानिक एवं ब्रह्मांडिक दिवस आपका 14 अप्रैल। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल और विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को है। आगे देखिएगा, मई का देखिए, विश्व श्रमिक दिवस 1 मई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस आपका 8 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस आपका 8 मई। अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस 8 मई। फिर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। फिर विश्व नर्स दिवस 12 मई। विश्व परिवार दिवस आपका 15 मई। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई। विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई। आतंकवाद विरोधी दिवस आपका 21 मई। जैविक विविधता दिवस 22 मई। इंटरनेशनल एवरेस्ट दिवस आपका 29 मई और विश्व तम्बाकू रोधी दिवस आपका 31 मई याद रखिएगा। विश्व हास्य दिवस मई के महीने के पहले रविवार को मनाया जाता है। जून देखिएगा, मलेरिया निरोधी माह। हिंसा से पीड़ित मासूम बच्चों की स्मृति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून। विश्व शरणार्थी दिवस आपका 25 जून और 20 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक 23 जून 1895 को हुआ था गठन, तो ये तभी मनाते हैं। मादक द्रव्यों के सेवन एवं उनके अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्मदिवस है 29 जून को। जुलाई देखिएगा, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955। ठीक है, सारे बैंक मिलकर बनते हैं, इसको स्थापना होती है तभी का। चिकित्सक दिवस आपका डॉक्टर विधानचंद्र राय के जन्मदिवस पर 1 जुलाई को मनाते हैं, याद रखिएगा। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा, जीएसटी दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। आयकर दिवस 24 जुलाई। कारगिल दिवस 26 जुलाई। सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त। राष्ट्रीय हथकरघा और आपका भाला फेंक दिवस 7 अगस्त, दोनों एक ही दिन है। ठीक है। और आपका विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस ध्यानचंद के जन्मदिन पर 29 अगस्त। शिक्षक दिवस राधा कृष्णन जी के जन्मदिन पर 5 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता 8 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर। विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस 14 सितंबर। अभियंता दिवस 15 सितंबर। संचयिता दिवस आपका संचयिका दिवस 15 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर। फिर आरपीएफ की स्थापना 20 सितंबर। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर और विश्व पर्यटन दिवस आपका 27 सितंबर। आगे देखिएगा, लिखा आपका अक्टूबर का अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर। लाल बहादुर शास्त्री जयंती आपका 2 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर। विश्व पशु कल्याण दिवस आपका 4 अक्टूबर। विश्व परिवेश दिवस आपका 5 अक्टूबर। अब विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। विश्व वन्यजीव दिवस आपका 6 अक्टूबर। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर और विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। विश्व दृष्टि दिवस आपका 10 अक्टूबर। जयप्रकाश जयंती 11 अक्टूबर। विश्व मानक दिवस आपका 14 अक्टूबर। अब विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस आपका 15 अक्टूबर। विश्व एलर्जी जागरूकता 16 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। विश्व आयोडीन अल्पता 21 अक्टूबर। पुलिस स्मरण दिवस 21 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। विश्व मितव्ययिता दिवस 30 अक्टूबर। इंदिरा गांधी पुण्यतिथि 31 अक्टूबर। नवंबर देखिएगा, विश्व सेवा दिवस 9 नवंबर। राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस 9 नवंबर।
बाल दिवस 14 नवंबर, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष आपका दिवस 16 नवंबर, विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर, राष्ट्रीय पत्रकारिता 17 नवंबर, विश्व वयस्क दिवस 18 नवंबर, विश्व नागरिक दिवस 19 नवंबर, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, सार्वभौमिक विश्व पुरुष दिवस भी 19 नवंबर को होता है, सार्वभौमिक बाल दिवस 20 नवंबर, विश्व टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर, विश्व मांसाहार दिवस आपका विश्व मांसाहार निषेध दिवस 25 नवंबर, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर, अब राष्ट्रीय विधि दिवस या संविधान दिवस 26 नवंबर, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर, याद रखिएगा, लिखा नहीं है, बता देते हैं। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस आपका 3 दिसंबर, नौसेना दिवस 4 दिसंबर, रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस आपका 4 तारीख को है, दिसंबर में ही, अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस आपका 5 दिसंबर, नागरिक सुरक्षा दिवस आपका 6 दिसंबर, झंडा दिवस सशस्त्र बलों का 7 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, विश्व बालकोष दिवस 11 दिसंबर, विश्व अस्थमा दिवस 11 दिसंबर, विश्व पर्वत दिवस 11 दिसंबर, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर, विश्व चाय दिवस 15 दिसंबर, विजय दिवस 16 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर, किसान दिवस आपका यह है 23 दिसंबर, फिर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर, सुशासन दिवस 25 दिसंबर, लिखा नहीं है, याद रखिएगा, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर, याद रखिएगा, ठीक है। अब भारत के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।